नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का और कुछ समय अपने अपने आप के साथ जुड़ने का मुख्यतः रूप से। और यहाँ पर हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, कुछ प्रश्न हैं उन पे भी बात की जा सकती है। और यदि किसी को कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। कुछ प्रश्न आए थे पहले से, उनसे शुरुआत करते हैं। इस बीच में जो जुड़े हैं वो भी अपने मत रख सकते हैं इन बातों पर जो पूछी गई हैं। मधु का एक प्रश्न है कि क्या बुद्धि ज्ञान मार्ग के लिए सहायक है और भावना बाधक है? यदि हाँ, तो क्या जो सामान्य बुद्धि के होंगे वो ज्ञान मार्ग पर असफल होंगे? देखिए, कोई भी परत जो है चित्त की, चाहे वो विचारों की हो, बुद्धि की हो या भावनाओं की हो या कोई कोई भी अन्य परत, सब महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग के लिए कौन सी परत ज्यादा सहायक है, भावना की और आप या बुद्धि की? और खासकर आपने कहा है कि क्या भावना की परत बाधक है? तो बाधक तो नहीं है, परंतु हाँ, ये बात जरूर है कि इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भावना और बुद्धि में क्या भेद है और किस तरीके से इनका उपयोग ज्ञान मार्ग में किया जाता है या होता है। तो भावना जो है वो भव शब्द से निकला है। भव का अर्थ होता है होना। होना मतलब जो आप हैं, जो आप अपने आप को मानते भी हैं या जानते हैं। तो अगर आप अपने आप को किसी संसार में किसी से जोड़ लेंगे तो वहीं पे भावना केंद्रित हो जाएंगी। अगर आप शरीर से जोड़ लेंगे तो शरीर से संबंधित हो जाएंगे। अगर आप संबंधों में अपने आप को जोड़ लेंगे, एकात्म पदात्म कर लेंगे, तो उसी से संबंधित भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और यदि आप अपने स्वरूप को समझने लगते हैं या उस तरफ बढ़ते हैं तो भावनाएं वहां पे भी केंद्रित हो जाती हैं। तो भावनाओं से कर्म होते हैं। ये एक संबंध है शरीर और आपके होने के बीच का। तो उससे कर्म जो है वो प्रेरित होते हैं। अगर भावनाएं नहीं है तो कर्म, भावनाएं ज्यादातर कर्म में बदलती हैं, कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। तो अगर केवल भावनाएं हैं और आपका जुड़ाव संसार की तरफ है या किसी वस्तु की तरफ है, चाहे वो वस्तु स्थूल हो या सूक्ष्म हो, तो आपका कर्म जो है उसी तरफ बढ़ने लगेंगे और वो आपको अपने स्वरूप से दूर ले जाते हैं। तो भावना में बह करके कई बार हम सही गलत में भेद नहीं कर पाते। और कई बार जो लीडर्स होते हैं वो इस तरह से, जो जनरल, ज्यादातर लोगों को भ्रमित भी करते हैं, भावनाओं में बहा के कुछ काम करवा भी देते हैं। तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है और वो सावधानी बुद्धि से आती है। अगर बुद्धि शुद्ध है, अगर बुद्धि में सही और गलत के बीच में निर्णय लेने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, या नित्य अनित्य के में भेद जानना बुद्धि है। जो आत्मन है और जो आत्मन नहीं है उसके बीच में भेद जानना बुद्धि है। तो बुद्धि अगर परिपक्व होती है तो भावनाओं में बहकर कर्म नहीं होते। किस भावना से प्रेरित होकर कर्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये एक तरह से थोड़ा समय मिल जाता है कि आप उस पर कर्म करें या ना करें। पर भावना का अपना महत्व है, क्योंकि भावना जो है वो रस प्रदान करती है जीवन में। पर भावनाओं को एक दिशा देने की आवश्यकता है कि वो बाहर की तरफ ना बह करके बुद्धि से प्रेरित हो। तो जब अपने होने मात्र से जो भावनाएं उत्पन्न होंगी वो शुद्ध होंगी, फिर उसमें बुद्धि भी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। क्योंकि बुद्धि का भी उपयोग तभी तक है जब आपको ग्लानि हो रही हो। ऐसे कर्म अगर आपसे हो रहे हैं जिससे ग्लानि हो रही हो या अभिमान हो रहा हो, तो इस तरह के जब कर्म होते हैं तो इसका अर्थ है कि बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्योंकि आप सही गलत को आप बुद्धि से निर्णय लेते हैं और गलत कर काम कर रहे हैं और सही नहीं कर रहे हैं, तो या तो ग्लानि होगी या अभिमान होगा। और बुद्धि का ये भी है कि आपने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है।
तो मन जो है वो विभाजन करता है और मन में ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो बुद्धि जो है सबसे पुरस्कृत परत है इस चित्त की जितनी परतें हैं उसमें से भी। जब ज्यादा पुरस्कृत हो जाती है तो उसी को साक्षी भाव कहते हैं। यानी कि ऐसी बुद्धि जिसमें साक्षी मैं हूं ये ग्रहण करने की क्षमता है। वैसे साक्षी मैं हूं ये तो शब्द मात्र है, ये भी एक तरह का ज्ञान है, परंतु ये सबसे शुद्धतम ज्ञान कह सकते हैं। अंत में ये भी छूटने लगता है कि मैं साक्षी हूं, ये भी छूटने लगेगा। तो बुद्धि की भी अपनी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धि परम है और भावनाओं की अपनी अहमियत है, अपना उपयोगिता है उसकी। पर यह भी सही है कि भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। कई बार देखा गया है कि स्त्रियां ज्यादा भावना प्रधान होती हैं और पुरुष जो है उसमें उनमें भावनाएं थोड़ा कम हो दिखती हैं, प्रकट कम होती हैं, और वो बुद्धि प्रधान ज्यादा होते हैं पुरुष। पर ये एक संतुलन है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि स्त्रियों में ही अधिक भावना है। कई पुरुषों में बहुत भावना प्रधान होती हैं और कई स्त्रियों में बुद्धि बहुत तेज होती है। तो ये दोनों में संतुलन बना के जब हम चलते हैं उस समय एक जीवन में सुंदरता आती है। तो दोनों का अपनी अहमियत है, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो अगर चार शब्दों का प्रयोग किया जाए, सबसे पहले है सेवा। यानी कि जो जिसके लिए जो कल्याणमय है, जिसके लिए जो आवश्यक है, वो किसी अन्य की बात हो रही है अभी, वहां से शुरुआत होती है। यानी कि आप अगर सेवा नहीं करेंगे तो भोग में लिप्त होने लगेंगे कि मुझे जिसमें सुख मिलता है वो मैं करूं। और सेवा का अर्थ है कि किसी अन्य के लिए जो कल्याण में है, उसके जो हित में है। ऐसा नहीं कि जिससे उसको सुख मिले वो करना है, परंतु जिसमें उसका हित है, जिसमें उसको उसका भला है, कल्याण है, वो करें, तब सेवा है। तब यहाँ पर सेवा का अर्थ ये भी होता है कि आप अपने अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं हो, बहुत ज्यादा उसमें केंद्रित नहीं होते कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा अधिकार है, ऐसा ही चाहिए। परंतु आप दूसरों के अधिकार के प्रति सजग रहते हैं कि ये उसके भले के लिए है। तो वो उससे क्या होगा कि भोगों से आप से विरक्ति होने लगेगी और सेवा से जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि आपके अंदर एक तरह से ये जागृत होती है कि खुद की खोज कर सके कि मैं क्या हूं। नहीं तो भोगों में ही लिप्त रहेंगे तो खुद की खोज नहीं कर पाएंगे। और जब खुद की खोज करते हैं, या उससे पहले योग भी होने लगता है। सेवा का अंत योग में होता है। और योग जो है वो सब तरह के होते हैं, चाहे आप ध्यान समझ लीजिए या और भी जो मार्ग हैं योग के, उस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। और योग की जो पूर्णता है वो बोध में होती है कि मेरा स्वरूप क्या है। और जो बोध की समाप्ति है या पूर्णता है वो प्रेम में आती है। तो ये सब संबंधित है आपस में, और इसीलिए भावना का अपना एक उपयोग है, अपनी एक अहमियत है, और उसी तरह से बुद्धि की भी एक अपनी अहमियत है। तो अगर आप केवल बुद्धि में जी रहे हैं और भावना विहीन हो गए तो फिर बिल्कुल नीरस सा जीवन हो जाएगा। और केवल भावना में बह रहे हैं, बुद्धि विलीन हो गए, तब भी आप जीवन को सही तरह से जी नहीं पाएंगे, संतुलित रूप से नहीं जी पाएंगे। तो ये बात आपकी सही है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि होना आवश्यक है। बिना बुद्धि के तो कुछ आगे बढ़ेगी ही नहीं बात। पर आगे जो दूसरा बात आपने कही है कि क्या जो सामान्य बुद्धि के होंगे वो ज्ञान मार्ग पर असफल होंगे, ये सही नहीं है। सामान्य बुद्धि से आपका क्या अर्थ है कि जिनके अंदर बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, शायद ये कहना चाहते हैं आप, या बहुत पैनी बुद्धि नहीं है। परंतु ये पैनापन बुद्धि का या असामान्य बुद्धि कुछ होनी चाहिए, कोई बहुत विशिष्ट बुद्धि होनी चाहिए जिससे आप ज्ञान मार्ग की बातें समझ पाए। ऐसा नहीं होता। एक विशेष तरह की बुद्धि आवश्यक है। वो विशेष तरह की बुद्धि क्या है? वो विशेष तरह की बुद्धि ऐसी ही है कि जो इस जीवन में दुख को देख पाए, जो इस जीवन से विरक्त होना जानती हो, जो मलिन ना हो, जिसमें भावनाओं में शुद्धि हो। ऐसी बुद्धि जो है
वो ज्ञान को पकड़ सकती है। तो थोड़ा बहुत तो होनी भी चाहिए बिल्कुल। अगर कोई बुद्धि बिल्कुल ही काम नहीं करती तो स्वाभाविक बात है कि उनको बाकी मार्गों के माध्यम से फिर ज्ञान मार्ग पे आना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि जो आत्मन है या जो साक्षी है वो एक को उपलब्ध है और दूसरे को उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो फिर समझ में थोड़ा सा गलती है लगता है, क्योंकि वो तो हर जगह उपलब्ध है। भोले भाव मिले रघुराई, मतलब भाव में अगर सुंदरता है तभी तो आप उस आत्मन से, उस रोशनी से, उस प्रकाश से जुड़ सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि कितनी भी तीक्ष्ण हो और भावनाएं शुद्ध नहीं है तो फिर क्या आप समझते हैं कि आप प्राप्त कर पाएंगे किसी को, या कुछ जान पाएंगे कि क्या होता है आपका स्वरूप? या हो सकता है आपको बौद्धिक रूप से समझ भी आ जाए, परंतु उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। उसमें कुछ भी, कुछ है ही नहीं उसमें, अगर पंडितताई आपने कर ली केवल। तभी तो कहा गया है कि गुरु का होना बहुत महत्व है जीवन में, क्योंकि वो आपको दिखा सकते हैं कि कहाँ तुम भटक रहे हो, कहाँ पर तुम्हारे अंदर दोष आ गया। वो दोष कई बार स्वयं को नहीं दिखते। तो थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा से ज्यादा एक लगन, एक प्रेम होना चाहिए कि हाँ, ये श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में, मार्ग में लक्ष्य होना चाहिए। तब जा करके वो बुद्धि जो है विकसित भी की जा सकती है। पर भाव होने आवश्यक है कि वो जो भाव है उसमें निर्मलता होनी चाहिए, प्रेम भाव एक होना चाहिए। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको कहीं अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि मनुष्य में ये सारी की सारी चीजें एक साथ उपलब्ध है, इसी कारणवश मनुष्य में ये क्षमता आती है कि वो अपने स्वरूप को जान पाए, उसमें डूब पाए, उसका वो अध्ययन कर सके कि कौन है वो, जिससे जो ये जान रहा है कि अभी मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं। तो जो भी अभी जान रहा है वही तो आपका स्वरूप है। उस तरफ हम नहीं जाते, उसको जानने का प्रयास भी कभी कभी बहुत सारे लोग नहीं करते। जानवरों में और मनुष्य में बुद्धि का ही तो भेद है। तो बुद्धि की अहमियत कम भी नहीं है और केवल बुद्धि की ही अहमियत है ऐसा भी नहीं है। और किसी को यदि इस पे कुछ जोड़ना है तो अपने राय या मत रख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। गुडलक ने कहा है कि क्या मूलाधार काम वासना से ही जागृत होता है, या ज्ञान होने से सब चक्र स्वयं खुल जाते हैं? तो मूलाधार तो सबसे, जो पहला चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। उसमें उत्तरजीविता, रहन सहन, आपकी जो मौलिक जरूरतें हैं वो पूर्ण होती हैं, वो मूलाधार है। और मूलाधार का दूसरा अर्थ भी है कि आप संसार में वस्तुओं से आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, कि वो सारी चीजें ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो एक बार आपकी मौलिक जरूरतें पूरी हो जाए तो मूलाधार कहते हैं कि हष्ट पुष्ट है, मतलब वो उसमें ठोस है, उसमें फिर कोई परेशानी नहीं है, तब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, आगे पता नहीं कि क्या होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो आपका सारा ध्यान जो है वहीं पे केंद्रित होगा कि कैसे इस जीवन को बचाया जाए, कैसे इस शरीर की रक्षा करी जाए। जब वो मौलिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो मूलाधार सक्रिय है, कह दिया जाता है। तो उसके बाद आप वहां से हटा सकते हैं ध्यान को, और ध्यान जो है वो स्वादिष्ठान में आता है। तो स्वादिष्ठान में कामना पूर्ति की बात आने लगती है, क्योंकि आपकी जो मौलिक जरूरतें हैं वो पूरी हो गई। तो ध्यान चाहता है कि अब मुझे कुछ मिले, कुछ सुख मिले। वो जो सुख की कामना है वो अनेकों तरह से प्रकट होती है संसार में। आप कुछ पा करके सुख पाना चाहते हैं, कुछ अर्थ अर्जन करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये सब संबंधों में आप सुख देखते हैं। किसी भी तरीके से जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होते हैं उनको, उनमें रस आने लगता है, तो उसमें से काम वासना भी एक है। तो आपने कहा कि क्या मूलाधार काम वासना से ही जागृत होता है? जब मूलाधार पुष्ट है
तब काम वासना की तरफ ध्यान जाता है। पर काम वासना भी सही गलत कुछ नहीं है। इसको ये भी नहीं मानना चाहिए कि इसमें पूरी तरह से लिप्त होना है वो सही है, या इसको पूरी तरह से हटा देना है, इसको समाप्त कर देना है, दमन कर देना है वो सही है। वो भी, दोनों ही अति ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की स्वाभाविकता के हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से उसको जीवन यापन करना चाहिए। ना ये अच्छी है ना बुरी है, ये एक ऊर्जा है जिसका उपयोग बहुत सारे जो पंथ है, मार्ग है, उसमें इसको बहुत बुरा भी कहा गया, दमन कर दिया गया। और कुछ ऐसे मार्ग हैं जिसमें इसको प्रोत्साहन भी दिया गया। तो एक संतुलन बना के रखना चाहिए, ना सही है ना गलत है। जब आपके मूलाधार पुष्ट हो गया तो स्वादिष्ठान पे ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जब वहां से भी थोड़ी परिपक्वता आती है तो उसके ऊपर मणिपुर चक्र जो है वो सक्रिय होने लगता है। मणिपुर का अर्थ है उदारता, या उसका दूसरा अर्थ भी है लोभ। मतलब आप इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है कि अब सुख तो मिल रहा है लेकिन भविष्य में भी मिलता रहे। या फिर उदारता की भावना भी मणिपुर में आ जाती है कि आप दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। फिर जब ये भी आपकी सक्रिय हो जाता है मणिपुर, तो अनाहत पे आ जाता है जो कि हृदय चक्र है। यहाँ पर प्रेम भाव उपजता है और यहीं पे घृणा भी उपजती है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें एक ही चक्र में उपलब्ध होती हैं। तो जैसे क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मकता है, वो स्वादिष्टान पे है और वहां पे काम वासना दोनों है। अगर आप काम वासना में लिप्त हैं तो सृजनात्मकता नहीं रहेगी। और मणिपुर में उदारता और लोभ दोनों है। या तो आप अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं या दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हृदय में प्रेम और घृणा दोनों है। अगर प्रेम है तो घृणा नहीं रहेगी, और घृणा है तो प्रेम का भाव है। तो यहाँ देखेंगे कि आप अनाहत जो है सबसे मध्य का चक्र है। 3 नीचे हैं और 3 ऊपर है। तो हृदय की महत्व बहुत है। हृदय मतलब भौतिक हृदय की बात नहीं हो रही। हृदय का अर्थ है भाव, जो आपका होना मात्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो प्रेम है जीवन में। देखिए, शुरुआत ही प्रेम से होती है। माँ का बच्चे से प्रेम, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो प्रेममय एक वातावरण रहता है उसके लिए, अधिकतर बच्चों के लिए। और बच्चे को देख के वैसे भी किसी को भी प्रेम आता है, चाहे वो उसको जानता हो या ना जानता हो। ऐसा क्या है उस बच्चे में? क्योंकि वो बच्चा जो है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति है उस हर क्षण उस बच्चे की। और उस निश्चलता में सब प्रेम में हो जाते हैं। तो वो प्रेम है। और उसके ऊपर विशुद्धि, विशुद्धि का अर्थ है कि जहाँ पर बुद्धि जागृत हो गई है। तो यहाँ पर बुद्धि और अज्ञान दोनों है। अगर आप गलत संबंध बना लेंगे तो वही विशुद्धि अज्ञान, या इस अज्ञान का कारण बन सकती है। और सही संबंध बनाएंगे तो बुद्धि जागृत हो जाएगी। हृदय में भावना प्रधान है, जो बात हुई थी थोड़ी देर पहले। और उसके ऊपर है आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र जो है वो साक्षी भाव उसमें प्रकट हो जाता है। जब बुद्धि ऐसी विलक्षण सी हो जाती है कि वो अपने स्वरूप में डूबने लगे, अपने स्वरूप को पहचानने लगे, उसमें ये क्षमता आ जाती है, वो निर्मल सी हो जाती है। शुद्ध भावनाओं की वजह से बुद्धि निर्मल होती है। ऐसी निर्मल बुद्धि में ये क्षमता पहली बार आती है जिसमें वो अपने स्वरूप को जान पाए या उसकी तरफ बढ़ सके। तो उस रिदम्बरा प्रज्ञा को कहते हैं साक्षी भाव, मतलब निर्मल बुद्धि, जहां पर अभी वस्तुओं के पीछे चाह नहीं रही। अपने सुख, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो सुख पूर्ति के पीछे भागना दौड़ना दौड़ना कम हो गया। उसमें भावनाएं शुद्ध हो गई। ऐसी बुद्धि जो है वो साक्षी भाव में, या रिदम्बरा प्रज्ञा जो योग सूत्र में कहा गया है, वो हो जाती है। और होश में जो नकारात्मक प्रवृत्ति है वो
पता नहीं, मेरे को कुछ नकारात्मक है नहीं, शायद आज्ञा चक्र तक हो सकता है, बेहोशी की अवस्था कह सकते हैं, पर वो भी उसका विपरीत हो गया, नकारात्मक नहीं है कि आपके अंदर होश नहीं है। क्योंकि होश होने का अर्थ ही है कि फिर वहां पे कुछ गलत नहीं हो सकता, फिर वहां पर कुछ, अगर होश नहीं है तो जो कुछ भी आप करेंगे वो एक गलत ही होगा। जैसे नशे में कोई व्यक्ति है, अब नशे में ज्यादातर हरकतें ऐसी होती हैं जो जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो होश जहाँ जागृत होता है वहां पर शायद कुछ नकारात्मक, पता नहीं, मुझे किसी और को अगर कुछ जानकारी है इस बारे में तो साझा करें। और होश के ऊपर सहस्रार है, जो कि अंतिम चक्र है, जिस इस मनुष्य शरीर में जो चक्र भी क्या कहा जाए, वो ऊर्जा केंद्रित रहती है तो उसको चक्र कह देते हैं। और जब वो सक्रिय होती है वो परत, तो उसको चक्र को सक्रिय होना कह देते हैं। तो जिस परत में ज्यादा समय व्यतीत होता है वो चक्र ज्यादा सक्रिय है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वो क्षेत्र है एक। तो जब साक्षी भाव दृढ़ होने लगता है, उस समय जो स्थिति है जिसको हम अद्वैत कह सकते हैं या अनुभव क्रिया कह सकते हैं, समाधि कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो है सहस्रार। वो फिर शब्दों के परे है कि साक्षी भाव के बाद की जो स्थिति है उसमें साक्षी भाव से भी लगाव नहीं रहता कि साक्षी भाव में ही रहना है। तो वो अद्वैत की स्थिति ही समझ सकते हैं सहस्रार में। तो प्रश्न ये था कि क्या ज्ञान मार्ग होने से सब चक्र स्वयं खुल जाते हैं? क्या ज्ञान होने से, सॉरी, क्या ज्ञान होने से सारे चक्र स्वयं खुल जाते हैं? तो ज्ञान का अर्थ ही है कि आपका विशुद्धि तक पहुंच गए। फिर विशुद्धि चक्र पे अगर आपकी पहुंच आ गई है, मतलब कि अज्ञान का नाश हो रहा है धीरे धीरे, तो उसका जो अगला कदम है वो स्वाभाविक रूप से साक्षी भाव ही निकल के आएगा। और उसका जो अगला कदम है वो ब्रह्म ज्ञान या समाधि या अद्वैत ही रहेगा। तो ये तो सही है कि ज्ञान होने से अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान का नाश होते होते ज्ञान भी बेमानी सा लगने लगता है। फिर ज्ञान में रुचि नहीं रहती, बोझा नहीं रहता ज्ञान कि ये अर्जित करना है, ये जानना है, ये सुनना है, ये देखना है, ये अनुभव करने हैं, वो सब धीरे धीरे छटने लगता है। फिर जो जिस समय प्रकट है, चाहे वो बिल्कुल साधारण सा ही क्यों ना हो, उसी में रस है। चाहे वो बहुत साधारण सा अनुभव है, वही असाधारण रूप से आपको, आप उसको देख सकते हैं, उसमें असाधारणता दिखने लगेगी। क्योंकि हर अनुभव जो है वो एक सुंदर अभिव्यक्ति है आपके ही स्वरूप की, और आप स्वयं ही तो उसको जान रहे हैं। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य या अद्भुत बात तो यही है कि आप स्वयं के स्वरूप को नहीं जानते, परंतु हर रूप में आपका ही स्वरूप है। तो ये जो बात है, ये कभी कभी लगेगा किसी को कि ये तो कोई अर्थ नहीं है इन सब बातों का, परंतु ये फिर रस की बात है, ये ज्ञान से परे है, बुद्धि से परे है कि अद्वैत में दोनों है और दोनों का अभाव है। अब ये किसी साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी कि कैसे संभव है कि दोनों है, अनुभव भी है और साक्षी भी है, और दोनों विलय भी है। तो ज्ञान होने से ये कहना उचित है कि स्वयं सारे चक्र जो है वो सक्रिय हो जाएंगे, या आप कहें कि सारी परतें जो है वो संतुलन में आ जाती। हर परत का जो काम जिस समय आवश्यक है वो होगा, और जिस समय आवश्यक नहीं है वो छूट जाएगा। उसी को कहते हैं आवश्यक और अनावश्यक। जो अनावश्यक है वो छूटता रहेगा, तो जो आवश्यक है वो देखेंगे आपके पास समय फिर ज्यादा आने लग गया, क्योंकि हम अनावश्यक कर्मों कर्मों में बहुत व्यस्त रहते हैं कि सुख मिल जाए कहीं से। सबसे बड़ा, सबसे भाग दौड़ जो सबसे बड़ी है वो सुख के पीछे ही तो है। और यदि कुछ, अच्छा, राजीव ने एक टिप्पणी भेजी है कि ज्ञान होने से स्वयं की मिथ्या को मान लिया है, आरोपित है, इसमें चक्र और शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार है, इनकी मिथ्या
उनकी मिथ्या का तथा स्वयं के सत्य अर्थात निपट शून्यता का साक्षात्कार होता है। फिर चक्र खुले या बंद आदि में रुचि नहीं रहेगी। यदि इसे चक्र संदर्भ में कहना ही है तो सभी चक्र स्वतः ही संतुलित हो जाते हैं। जी हाँ, यही लगभग मेरा भी मत है कि ज्ञान होने से चक्र जो है वो संतुलन में आने लगते हैं। उसको आप सक्रिय कह लीजिए या निष्क्रिय कह लीजिए, पर सक्रिय निष्क्रिय ज्यादा अर्थ नहीं रखते, संतुलन में आने लगते हैं। ये बात सही है आपकी। फिर लिखा है कि क्या ब्रह्म ज्ञान से सहस्रार चक्र खुल जाता है। तो इस पे तो अभी हमने बात करी कि ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ही है कि सहस्रार चक्र तक उपस्थिति या पहुंच होने लगी। फिर लिखा है कि क्या आपका सहस्रार खुला हुआ है। देखिए, किसी और का क्या हुआ है वो जान करके आपको कुछ लाभ नहीं होगा। अगर मैं बोलूं हाँ या मैं बोलूं ना, उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो उचित तो यही है कि आप स्वयं पर ध्यान दीजिए, स्वयं पे केंद्रित रहिए कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी ऐसा कुछ है जो अवरोध पैदा करता है उस तक पहुंचने के लिए जो अभी भी उपलब्ध है, उस तक जाने के लिए जो हर क्षण प्रकट है, और हर क्षण जो प्रकट है उसके पीछे जो छुपा हुआ है उसको क्या मैं जान पाया। अगर नहीं तो वहां पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कोई लक्ष्य पकड़िए जीवन में। कोई गुरु अगर है या नहीं है तो गुरु के पास जाइए, अपना मूल्यांकन खुद कीजिए या गुरु से सहायता लीजिए। कोई भी साधना कीजिए, वो किसी न किसी मार्ग को चुन लीजिए पहले, फिर साधना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं से देख लिया, टीवी में, यूट्यूब पे पढ़ लिया और साधना शुरू कर दी। हो सकता है उससे कुछ सफलता मिले, पर उससे अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। आखिरी जो पड़ाव है वहां तक नहीं जा पाएंगे। उसमें भटकाव होने की संभावना बहुत है, उसमें भ्रम होने की संभावना बहुत है, उसमें ये भी संभावना है कि मैं जान गया। परंतु जब गुरु का डंडा पड़ता है तो सारा जो मैं जान गया वो निकल जाता है। तो सफाई भी गुरु करते हैं आपकी। जो आपका जो अज्ञान है वो आप स्वयं नहीं देख सकते, उसके लिए किसी अन्य की जरूरत होती ही है जीवन में, जो दिखा पाए कि ये आपके यहाँ पे परेशानी है, ये अज्ञान बाकी है। और अंत में जो गुरु की कृपा है, उसके बिना मुझे नहीं लगता कि आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के नजदीक कोई पहुंच भी सकता है। देखिए, गुरु ऐसा नहीं है कि गुरु है नहीं उपलब्ध, बहुत गुरु हैं। और इतने सारे गुरुओं ने अपने अपने अनुभव जो है वो लिख करके साझा किए हैं, जो पुराने बहुत साल, हजारों साल से उपलब्ध हैं, जिनको हम शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो उसमें है क्या? उपनिषद में तो बिल्कुल सीधे सीधे सटीक शब्दों में लिखा गया है, और उसको उसको गलत नहीं समझा जा सकता जब तक कि, पर उससे गलत अर्थ निकालने की संभावना है, क्योंकि वो शब्द थोड़ा सा अभी प्रयोग में नहीं आते हैं। और अभी जो आधुनिक समय के जो गुरु हैं वो तो बिल्कुल ही स्पष्ट हिंदी या अंग्रेजी, जिस भाषा में आप चाहे, हर भाषा में वो कहते हैं। और वो आज की भाषा में कहते हैं, ऐसा नहीं कि वो पुरानी भाषा में कह रहे हैं। तो आज की ऐसी भाषा में वो कहते हैं जो आप समझ पाएंगे। तो किसी को भी जिसमें आप जिससे आपको प्रेम है, उनको जरूर, उनसे संपर्क बनाइए, उनसे संबंध बनाइए, स्थापित कीजिए। जिनसे आपको लगाव है, जिनकी बातें आप समझ में आती है, उनसे संपर्क कीजिए और उनसे मार्गदर्शन लीजिए। तभी आप समझ पाएंगे कि गुरु का होना और ना होना, इन दोनों में क्या भेद है। खासकर एक जीवित गुरु होना तो बहुत ही सुंदर बात है। तो ऐसा भी नहीं है कि जीवित गुरु मिल ही नहीं सकते, बहुत सारे। अभी तो इतना ज्यादा कनेक्टिविटी है कि आप कहीं से भी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। तो जिसमें भी आपकी रुचि है, जिनमें भी आपको रस आ रहा है, उनसे संपर्क कीजिए और फिर आगे बढ़िए। फिर एक कष्ट के ऊपर इनका
प्रश्न था कि पैसा मापदंड नहीं है भगवान पाने या ना पाने में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पैसा कोई मापदंड नहीं है, पर पैसा जो है वो एक मूलाधार से संबंधित है। अगर ऐसी निर्धन स्थिति है कि खाने पीने के लिए भी परेशानी है, ऊपर की बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जो ऊपर बढ़ गया फिर उसको निर्धनता नहीं सताएगी। यानी कि जो पहुंच गया, अपने स्वरूप को एक बार देख लिया, चख लिया, फिर उसको निर्धनता से परेशानी नहीं होगी। पैसा है तब भी कोई बात नहीं है, नहीं है तब भी वो आत्म आनंद में सुखी है, अपने 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 स्वरूप में आनंदित है। तो बिना कष्ट भोगे भगवान नहीं मिलते, ये पक्का है। इसमें मैं जानना चाहूंगा जो सत्संग में जुड़े हैं उनका क्या मत है, क्योंकि इन्होंने बहुत ठोस रूप में कहा है कि ये पक्का है। तो आप लोगों का क्या मत है इसमें कि जो ये कहा गया बात है वो सत्य है, या इसमें कुछ भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है? कि बिना कष्ट भोगे भगवान नहीं मिलते, ये पक्का है। तो अगर पक्का है तो फिर पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आप बता रहे हैं कि ऐसा ही है, तो उसमें वो जो वृत्ति है, जो भाव है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। राजीव ने लिखा है कि सही है, यदि भगवान आदि पाना है तो कष्ट का सहारा लेना पड़ेगा, परंतु यदि स्वयं को पाना है तो मात्र कुछ मिनटों में ही हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई विधि नहीं, कोई अभ्यास नहीं। बहुत सुंदर। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं भी सहमत नहीं हूँ, पर मैंने अपना विचार भी रख लिया। सुभाष ने लिखा है कि कष्ट का भगवान का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मिला हुआ ही है। अच्छा, इस संदर्भ में आपने कहा। और भी कोई अपने मत रखना चाहते हैं? पर राजीव जी के मत से ही शुरू करते हैं कि सही है, यदि भगवान आदि पाना है तो कष्ट का सहारा लेना पड़ेगा, परंतु वो कहना चाह रहे हैं कि अगर स्वयं को पाना है तो मात्र कुछ मिनटों में हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि भगवान जो है उसको, उनको आप क्या समझते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। फिर क्या प्रक्रिया है जिससे कि भगवान को पाया जा सके, और क्या उसमें साधना है, क्या उसमें मार्ग है जिससे वो पाया जा सके। और पहली चीज कि वो जो भगवान आप समझते हैं वो है क्या? क्या वो आपसे भिन्न है, या एक भगवान नहीं है, अनेक भगवान है? अनेक भगवान है तो आपस में उनकी क्या सहमति असहमति होती है कि आप एक को मानेंगे तो दूसरे रूठ जाएंगे? क्या वो मनुष्य की तरह है? कैसे दिखते हैं वो? अगर वो आकार में है तो क्या वो जैसे मूर्ति में है, या एक जो एक छवि बनी है, शिव पार्वती जितने भी देव देवी हैं, उस वो उनका रूप है? तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि आप में और भगवान में क्या संबंध है, और भगवान आप किसको समझते हैं। तो अगर वो स्पष्ट नहीं है तो ये प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा कि बिना कष्ट भोगे भगवान नहीं मिलते? तो भगवान अभी दूर है क्या? अगर भगवान अभी दूर है और आपसे कुछ भिन्नता है तभी तो वो मिलेंगे। और अगर भगवान का अर्थ है कि जो तत्व है, जो इस सृष्टि में हर कण में तत्व की तरह समाया हुआ है, तो वो क्या कभी आपसे दूर हुए थे, या कभी विलय हुआ है? तो भगवान जो है, अगर ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखें तो विश्व चित्त को भगवान कहा जा सकता है। अब ये विश्व चित्त क्या चीज है? जितने भी चित्त हैं, जो अलग अलग एक मानसिक रूप से एक काल्पनिक जो विभाजन किया गया है चित्तों में, तो जितने भी चित्त हैं अगर वो समाहित रूप में देखा जाए तो उसको विश्व चित्त कह दिया जाता है। उसको ईश्वर कहा है शायद कई जगह ग्रंथों में।
तो वो जो ईश्वर को ही हम भगवान समझ लेते, नहीं तो भगवान का अर्थ वैसे भक्ति मार्ग में अलग है, परंतु ज्ञान मार्ग पे या कई जगह पे वेदांत में भी ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि इसमें भी किया गया है, योग सूत्र में भी ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। तो ईश्वर है क्या? तो उसमें भी योग सूत्र से अगर जाए तो उसमें लिखा है कि जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर, जिसमें कि कर्म या आशय का संग्रह नहीं होता, जो छू नहीं सकते उसको, और जो ऐसा पुरुष है जो विशेष रूप से कहा गया उसको ईश्वर कह दिया गया। तो पुरुष ही ईश्वर है, और पुरुष को विश्वचित्त भी आप कह सकते हैं, या जो ज्ञान मार्ग की भाषा में उसको साक्षी या अनुभव करता कहते हैं। तो वो जो अनुभव करता है वो आपसे भिन्न कहाँ है? जो साक्षी है वो आपसे भिन्न कहाँ है? और अगर वो आपसे भिन्न है और आप उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो प्रयास कर रहा है उसको पाने का, वही तो साक्षी है। वो मन में एक वृत्ति चलती है जिसको मैं समझ लिया जाता है, और वो वृत्ति उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है जिसकी एक छवि बनी हुई है, जिसको भगवान कह दें या कुछ और नाम दे दिया जाता है। फिर वो भी तो कल्पना कहाँ से उत्पन्न हुई? वो कल्पना अगर आप नहीं होते तो वो कल्पना संभव थी? तो कल्पना उत्पन्न आपने करी, और उस कल्पना में आपने कोई शक्ति प्रदान कर दी कि ये जो छवि है, ये जो शक्ति है, वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो आपने अपने आप को उससे भिन्न समझ लिया, और अपने आप को भिन्न मानते हुए आप उसको पाना चाह रहे हैं। तो पहले ही द्वैत में एक भेद उत्पन्न हो गया, जबकि सत्य तो यह है कि कोई भेद है नहीं। अगर भेद होता तो वो अनुभव में आ जाता, अगर भेद होता तो वो बुद्धि पकड़ लेती उसको। तो वही रिदम्बरा प्रज्ञा है, जब बुद्धि ऐसी विलक्षण हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो विभाजन और भेद रहते हुए भी अभेद को देख सकती है, अभिन्नता को देख सकती है। एक अपनी सीमितता रहते हुए भी अपने आप को असीमित जान सकती है। और वो जानना ही जो राजीव ने लिखा है, उसके लिए कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि उसके लिए उल्टा है। उसके लिए अप्रयत्न है, उसके लिए अचाह है, और उसके लिए सेवा है। तो सेवा से योग होता है, जो शुरुआत करी थी आज हमने। योग से अचाह में आप आ जाते हैं, आप, और अचाह से आप अप्रयत्न में आ जाते हैं। तो सेवा से योग, योग से बोध, और बोध से प्रेम। तो ये सारे शब्द आपस में जुड़े हुए से हैं। ऐसा देखिए, बोध और प्रेम, या ज्ञान और प्रेम एक ही चीज है। ये क्या संभव है कि ज्ञान हुआ है और प्रेम ना हुआ हो, या प्रेम है और ज्ञान ना हुआ हो? असंभव है। तो दोनों एक ही शब्द है, चाहे आप ज्ञान कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए, क्योंकि जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा, और जब प्रेम हो गया तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो प्रेम हो गया। तो दो मत समझिए इन दोनों, इनको कभी भी। बेशक दो शब्द हैं, ज्ञान और प्रेम, पर वो एक ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो कोई विधि नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, अप्रयत्न में नहीं पहुंचे आप, तो वो समझ नहीं पाएंगे जो कहा जा रहा है। वो नहीं समझ में आएगा जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। राजेश्वरी जी ने भी लिखा था कि मैं सहमत नहीं हूँ। सुभाष ने भी लिखा था कि कष्ट का व भगवान का कोई लेने देना नहीं है, मिला हुआ ही है। राजेश्वरी जी ने आगे लिखा है, कुछ लोगों के लिए शुरुआत में आकार आवश्यक होता है। जी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि जो सगुण ब्रह्म या जो मूर्ति की जो पूजा करते हैं उसमें कुछ गलत है, या जो आकार में भगवान को मानते हैं वो भी कुछ गलत है। कहा यह जा रहा है कि आप आकार में शुरुआत कर सकते हैं उसको, पर बाद में तो निराकार तक जाना ही पड़ेगा, या वो आकार की जो
उपासना है वही आपको निराकार की तरफ ले जाएगी। वो थोड़ा सा मार्ग भिन्न है। कई बार वो प्रेम ही जो है, वो प्रेम जो है आपको ज्ञान में उतार देगा, और कई बार ज्ञान जो है वो प्रेम में उतार देगा। तो दोनों मिल जाते हैं, जैसे अभी हमने बात कर रहे थे। ज्ञान और प्रेम दो नहीं, एक ही है। उन राजेश्वरी जी ने और लिखा था कि उनके लिए भाववाचक में समझना कठिन होता है। ये भाववाचक क्या है, थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे? तो आगे आपने जो लिखा है कि चाहे किसी का जन्म राजमहल में ही क्यों ना हुआ हो, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे राजा जनक, मीरा, गौतम बुद्ध। मतलब उन्होंने जो राजपाट और समृद्धता छोड़ करके तभी उनको भगवान मिले, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। परंतु ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो समृद्धता में रहते हुए भी उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको सब कुछ त्याग करके ही उसकी प्राप्ति होगी। देखिए, त्याग जो शब्द है वो भी जो अभी राजेश्वरी जी ने भी लिखा है कि अचाह के नजदीक है। त्याग का अर्थ क्या होता है कि जब बुद्धि में परिपक्वता आ गई या विरक्ति हो गई, उसको त्याग कहा गया है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे अभी इस सुख में कोई रुचि नहीं है। पर त्याग किसका करेंगे? अगर आपका कुछ है तभी तो आप त्याग करेंगे। अगर ये समझ है कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो त्याग कैसे उत्पन्न होगा? तो वो देखिए कि पहले आपका क्या है, तब आप कुछ त्याग कर पाएंगे। जो आपका है ही नहीं उसको कैसे त्याग कर सकते हैं? तो यहाँ मेरा कुछ नहीं है। देखिए, दो भाव होते हैं, एक है मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ। ये नहीं कहते हम प्रायोगिक भाषा में, हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, हम कहते हैं कि मेरा मन है। तो जो आपने कह दिया मेरा है, वो छोड़ना मुश्किल होता है। आप मैं नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ। ज्यादातर प्रायोगिक भाषा में कहते हैं कि मेरा शरीर। तो आप वैसे ही शरीर नहीं हुए। वैसे भी इस शरीर को आप संसार से तो भिन्न जुदा नहीं कर सकते ना। तो ये शरीर आपका कैसे हुआ? तो मेरा शरीर है वो कहना भी गलत है, मेरा मन है वो कहना भी गलत है, क्योंकि मन आपने तो उत्पन्न नहीं किया। मेरा मेरे विचार है, मैं विचार हूँ, ये तो लोग नहीं समझते। समझ जाएंगे बहुत आसानी से कि मैं विचार नहीं हूँ। पर मेरे विचार नहीं है ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। वो मेरे को नहीं छोड़ पाते, तो ममत्व शब्द का प्रयोग किया कि मेरा। तो ना हम देहो ना मैं देहो, ना मैं देह हूं ना देह मेरा है, भोक्ता करता न व भगवान। ना मैं भोक्ता हूँ ना मैं करता हूँ, मैं वो भगवान मतलब भव हूँ, बस होना मात्र है। ना हम देहो ना मैं देहो, भोक्ता करता न व भगवान, चिद रूपो असि सदा साक्षी, निरपेक्षम तदा भवेत। ये अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है, मुझे पता नहीं कौन से अध्याय में है। तो चिद रूपो असि सदा साक्षी, मतलब मैं चिद रूप हूँ, चैतन्य रूप हूँ। वो जो अभी ये सुन रहा है वो चैतन्य है, वो जो अभी जान रहा है वो चैतन्य है, जो कभी अभाव नहीं हुआ वो चैतन्य। चिद रूप मतलब वो मेरा स्वरूप है। चिद रूपो असि, ऐसा ही है, सदा साक्षी, और वही साक्षी है। निरपेक्षम तदा भवेत, फिर कौन सी अपेक्षा रह गई? तो वो है त्याग। जब ऐसी निरपेक्ष स्थिति आ जाए कि कोई अपेक्षा ना रहे, क्योंकि जैसे उसी को अचाह कहा है, जो निरपेक्ष स्थिति को ही तो अचाह कहा है कि अपेक्षा नहीं है कि कोई और मुझे कुछ सुख प्रदान करे, कोई कुछ और मिल जाए मुझे। जब ये अपेक्षा नहीं है तो जो है वो त्याग और भोग एक जैसे हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि भोग का त्याग करना है, और ऐसा भी नहीं है कि त्याग का भोग करना है। या भोग का त्याग करो या त्याग का भोग करो, दोनों ही बंधन है। तो वो एक सम स्थिति होती है जब ना त्याग और ना भोग, दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ता।
त्याग भी बंधन ही है, राजेश्वरी जी ने लिखा है। योगेश ने लिखा है इसमें किसी चीज से दूर भागने का भाव रहता है। जी हाँ। तो किसी से दूर भागना भी एक तरह से एक प्रयत्न ही है। दो में बंटना ही बंधन है। बिल्कुल सुमा ने लिखा है, एकदम सही है। मीरा ने लिखा है त्याग किया है, ये याद है तो बंधन। बहुत सुंदर बात कही है। त्याग अपने आप होना चाहिए, वो करना नहीं है। हाँ, अगर त्यागना ही है तो बस कर्ता भाव को त्याग दीजिए, जो आपने भी लिखा है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ त्याग किया है तो फिर वो तो बंधन ही रहेगा। फिर वो प्रेम कहाँ हुआ, वो समर्पण कहाँ हुआ, उसमें ज्ञान कहाँ हुआ, उसमें कर्ता और भोक्ता दोनों ही तो आ गए। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है। ना हम देहो, ना मैं देहो, भोक्ता कर्ता नव भवान, चिद रूपो असि सदा साक्षी, निरपेक्षम तदा भवेत। ना हम देहो, मैं देह नहीं, ना मैं देहो, ना देह मेरा है। तो ये जो मेरा वाला भाव है ना, ये थोड़ा पकड़ के रखिए कि बहुत मुश्किल होता है छोड़ना, कि ये मेरा है। तो मेरा कुछ नहीं है। वो ये शरीर जो है ये संसार का है, तो मेरा कैसे हुआ? ये संसार से ही उत्पन्न हुआ था, संसार में ही विलय हो जाएगा। जितनी योग्यताएं हैं, जितनी क्षमताएं हैं, जितना सामर्थ्य है, वो संसार से ही प्राप्त हुआ और यहीं पे विलय होगा। जितना ज्ञान है वो संसार से ही मिला और इसी में छूट जाएगा, विलय हो जाएगा। तो जो कुछ भी है वो तो संसार से भिन्न कहाँ है, उससे अलग कैसे करेंगे? तो मेरा कैसे हो गया? और जो मैं हूं, जो मैं वास्तव में मैं हूं, जो तत्व है, वो कभी भी इसमें लिप्त ही नहीं हुआ, इससे जुड़ा ही नहीं। जो जुड़ाव है वो केवल एक भ्रम लगता है, कि वो भ्रम को जुड़ाव मान लिया जाता है। जो तदात्म है वो जुड़ा नहीं कभी। वो तत्व जो है वो शरीर से कब जुड़ा? तो ना हम देहो, ना मैं देहो, भोक्ता करता न व भगवान। मैं वो भगवान हूँ, वो होना मात्र है जिसमें ना भोक्ता है ना करता है। अगर करता है तो भोक्ता आ जाएगा, तो कर्ता ही गायब हो गया तो भोक्ता भी गायब हो जाएगा। तो कर्ता भोक्ता, भोक्ता करता नव भगवान, चिद रूपो अस्सी सदा साक्षी। मैं वो चिद रूप हूँ, चैतन्य रूप हूँ। चिद रूप बहुत सुंदर शब्द है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो व्याप्त हुआ है किसी चीज में। उसमें व्याप्त और व्यापक का भी संबंध नहीं है। उसका स्वरूप ही वो है जो जानता है, जो चैतन्य है। और जो जानता है वही जाना जा रहा है, स्वयं को ही जाना जा रहा है। तो वो चिद रूप है, सदा साक्षी। और वो हमेशा ही साक्षी है। किसका साक्षी है? अपने ही स्वरूप का, अपने ही चेतनता को वो जान रहा है। इतना सूक्ष्म है वो कि उसको मैं अनुभव करता हूं या मैं साक्षी हूं, ये ज्ञान अनुभव से आएगा। परंतु जो साक्षी है उसमें इस ज्ञान का भी अभाव या भाव दोनों होने में कुछ प्रभाव नहीं आएगा उसका। वो इन दोनों से परे है। तो चिद रूपो असि सदा साक्षी, निरपेक्षम तदा भवे। तब जाकर के वो निरपेक्ष स्थिति कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो आती है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि छोड़ना कुछ नहीं है, अनावश्यक स्वयं ही छूट जाएगा। जी हाँ। ऐसी जब स्थिति आती है कि जब बिना छोड़े छूटने लगे, तब समझिए कि परिपक्वता आ गई। योगेश ने लिखा है किसी ने किसी चीज का त्याग किया है तो अपने आप को त्यागी मान लेता है, यह एक अहम भाव आ जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, वही करता है, वही करता भाव है। राजीव ने लिखा है कि लिस्ट बना लें आपका क्या है, जान लें क्या आपका है। वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, यह भी आपका नहीं, आप तो इसके भी परे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं देह नहीं हूँ, ये समझना, बोलना बहुत आसान है, पर इसको थोड़ा थोड़ा गहराई में जाइए। इसमें ऐसे मत छोड़िए कि मैं आत्मन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सुन लिया, पढ़ लिया। नहीं नहीं नहीं। मैं देह नहीं हूँ, ये अगर बैठ गया, अगर ये देख लिया, अगर ये समझ लिया,
अगर ये रोम रोम में समा गया, फिर और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही बहुत है। क्योंकि जब देह से ही संबंधित सारे भाव होते हैं, देह से ही संबंधित विचार होते हैं, अधिकतर देह से संबंधित बुद्धि है, और हर तरह से सुख जो है वो देह के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो देह मैं नहीं हूं, तभी तो आगे आप बढ़ पाएंगे। जो देहातीत अवस्था होती है, जिसको कहते हैं कि देह के परे, और देह जो है वो इस संसार से अलग हो ही नहीं सकता। कितनी देखिए महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस देह को आप इस संसार से अलग कर सकते हैं? जब मृत्यु भी होती है तो देह तो यहीं रह जाता है। मतलब वो देह जो है उसको जला भी दें या गाड़ दें या कुछ भी करें उसके साथ, वो रहा तो उन्हीं पंच तत्वों में ही तो विलीन हो गया। योगेश ने लिखा है लिस्ट खाली रह गई। प्रीति ने लिखा है मैंने त्याग किया, उसका भी त्याग करना है, माना त्याग का भी त्याग। जी हाँ, त्याग करना नहीं होता, जैसा राजेश्वरी जी ने लिखा है कि वो होने लगता है। तो वो जो कर्ता भाव है, जब उसकी मिथ्या दिखने लगेगी कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर त्याग कैसे करेंगे? और मेरा कुछ है ही नहीं, इससे आप मुझे कुछ नहीं चाहिए तक पहुंचेंगे, जिसको निरपेक्ष अवस्था कहा गया है, आचार कहा गया है। फिर उससे आप तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं, मैं कुछ नहीं हूं ये। राजेश्वरी जी ने लिख दिया, जो उनका महावाक्य है तीन, ये स्वामी शरणानंद जी महाराज के, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं हूं। ये महावाक्य ही है। तो आप देखिए कि मेरा कुछ नहीं है से शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे सब कुछ संसार का है, और यहीं पर आप सेवा कर रहे हैं। यहीं पर आप निर्विकल्प स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आप त्याग नहीं कर रहे, आप सेवा नहीं कर रहे, वो हो रहा है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एक अचाह की स्थिति है, एक बहुत सुंदर स्थिति है, जहां पर निरपेक्ष स्थिति है कि जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे चाहिए कैसे? मुझे मिलेगा कहाँ से? मुझे जो प्राप्त होगा वो बिल्कुल उससे भिन्न है जो प्राप्त किया जा रहा है। जो प्राप्त कर रहा है वो हमेशा निरंजन है, उसको कुछ छू नहीं रहा कभी भी। उस साक्षी को क्या छुएगा? साक्षी को क्या मिलेगा और साक्षी से क्या छूटेगा? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अंत में मैं कुछ नहीं हूं। यहाँ पर ज्ञान और प्रेम आकर समाहित हो जाते हैं। ये अप्रयत्न की स्थिति है, जो तीसरी स्थिति है। यानी कि कोई प्रयास नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को जानने के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ, तो वो सांकेतिक प्रयास होते हैं कि आप किसी गुरु के पास चले जाएं, आप कोई मार्ग अपना लें, कोई लक्ष्य को पकड़ लें, पर वो सारे सांकेतिक है। वास्तव में कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि जो मैं हूं, अभी भी आंखें बंद कीजिए तो जो मैं हूं उसको जानने के लिए क्या प्रयास है, क्या मेहनत है? कि मैं जो हूं वो क्या है, इसको आप अगर जानना चाहते हैं, या जो ये शरीर दिख रहा है, ये जो संसार दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका अर्थ ही है कि ये मैं नहीं हूं। यानी इसमें बदलाव है, तभी तो वो दिख रहा है। और जो इस बदलाव को देख रहा है, वो बदलाव में समाहित नहीं हो सकता। तो किसी साधन से अपने आप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि आंखें हैं, अगर किसी के पास नेत्र नहीं है, तो क्या वो ये कहेगा कि मैं नहीं हूं? तो वो साधन हट गया। ऐसे ही आप एक एक साधन हटाते जाइए, एक एक इंद्रिय भी हटाते जाइए, तब भी तो आप रहेंगे। कुछ लोग सुन नहीं सकते, तो क्या वो कहेंगे कि मैं नहीं हूं? कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या उनको ये जानकारी नहीं है कि वो नहीं है? कुछ में कुछ और अलग अलग इंद्रियां होती है। तो इन इंद्रियों को हटाने के बाद भी तो आप रहते हैं। जैसे कि स्वप्न में ये सारी इंद्रियां जो है वो काम नहीं करती, फिर भी तो आप है, फिर भी देखना हो रहा है, फिर भी कुछ विचार चल रहे हैं जिसको आप सुन रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आप चख रहे हैं। स्वप्न की बात हो रही। और सुषुप्ति में, जब आप घोर निद्रा में हैं, जहाँ स्वप्न भी नहीं है, तब भी तो आप है। तो आप तो हर अवस्था में रहे, और आप
किसी पे निर्भर भी नहीं रहे, और जो भी निर्भरता थी, जो भी आश्रय था, किसी का आश्रय लेकर के या किसी पे आश्रित होकर के, आपको स्वयं को जानने के लिए किसी पे आश्रय की आवश्यकता नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं होना है, बस होना मात्र है। और वो जो होना मात्र है वो बहुत सुंदर है, उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, उसमें कोई प्रयास नहीं है, उसमें प्रेम है, वही ज्ञान है, वही आनंद है, वही सत्य है, वही आप है। और आप और मैं का भेद भी वहां नहीं है। दिव्यकांति जी ने लिखा है कि आसक्ति के कारण ही देह, मुक्ति के कारण भी देह है। तो छोड़ें किसे, पकड़ें किसे? पूरी बात समझ में नहीं आई, पर आसक्ति के कारण ही देह, मुक्ति के कारण भी देह। छोड़े किसे, पकड़े किसे, ये तो समझ में आ गया, पर पहला वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। शायद वो आपकी हिंदी में मतलब लिखने में कुछ परेशानी रही होगी। आसक्ति के कारण संसार है, ये बात सही है। देह मुक्ति के कारण, माधुरी जी ने लिखा है कि मैं नहीं तो चाहिए किसे। बिल्कुल सही कहा। राजेश्वरी जी ने लिखा है इनमें पूरी ज्ञान यात्रा है, जगत से ब्रह्म तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से विलीन। जी, बहुत सुंदर। तो ये तीन महावाक्य जैसे ही लगते हैं मुझे तो। अब मेरा कुछ नहीं है, यानी कि जब मेरा कुछ नहीं है तो मैं करता भी नहीं हूं, यहां तक बात पहुंच जाती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो उससे अप्रयत्न की स्थिति में आ जाएंगे, एक निश्चिंतता की स्थिति आ जाएगी, एक सुंदरता की स्थिति आ जाएगी, एक प्रेम की स्थिति आ जाएगी। और अंत में मैं कुछ नहीं हूं, ये पराकाष्ठा है जहाँ पे ज्ञान और प्रेम मिल जाते हैं। जो विभाजन प्रतीत भी होता है वो भी छूट जाता है। मुझे लगता है सारे प्रश्न हमने यहाँ पे बात कर ली, पर आखिरी वाला रह गया था। कर्म से ही कर्म नष्ट होते हैं, ज्ञान से भी कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन ज्ञान तक पहुंचने के लिए विरक्ति चाहिए, और विरक्ति बिना कष्ट भोगे नहीं आती। ये तो हमने बात कर ही लिया। सुख मिलने से तो चित्त आसक्त ही होता है, दुख मिलने से विरक्त होता है। ये दुख से विरक्ति तो आसान है, सुख से जब विरक्ति हो तभी तो महत्व है उसका। दुख कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। और सुख सब चाहते हैं। तो जब सुख से विरक्ति होने लगेगी तब आप विरक्ति की तरफ आएंगे। और सुख से विरक्ति होती है जब आप अपने स्वरूप को जानने लगते हैं, जब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब जो ये गुणों का जो खेल चल रहा है, तम तमस रजस और सत्व, इनमें आसक्ति नहीं रहती, उसी को विरक्ति कहते हैं। तो अपने स्वरूप को जानना महत्वपूर्ण है, उसी तरफ हम सबका प्रयास है। और ऐसा प्रयास जिसमें कोई प्रयास ना हो। तो प्रयास से अप्रयास में जाना ही प्रयास का लक्ष्य है। ज्ञान से अज्ञेयता में जाना ही ज्ञान का लक्ष्य है। त्याग से कुछ त्यागा नहीं जा सकता, ये जानना ही त्याग का लक्ष्य है। भोग से कुछ भोगने में सुख नहीं है, ये जानना ही भोग का लक्ष्य है। तो वो जो शांति है, वो जो आनंद है, जो आपका स्वरूप है, वो शांत है। और जो शांत है वही आनंद प्रकट है। और जहाँ आनंद प्रकट है वही प्रेम है। और जो प्रेम है वही आप है। तो कुछ अलग अलग है नहीं। आज समय भी हो चला है, 1 घंटा। वंदना ने लिखा है कि हर सुख के पीछे दुख छिपा है। हाँ जी, ये ऊपर एक इस प्रश्न पे का भी उत्तर दिया है कि सुख की पूंछ दुख कैसे है, तो वो आप देख सकते हैं। माधुरी ने लिखा है कि सुख की चाह भी आ सकती है और दुख का कारण भी आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने कि जो सुख की चाह है वही तो आ सकती है, और जो दुख का कारण है वो भी आ सकती है।
दुख का कारण अज्ञान कहते हैं हम, पर अज्ञान से ही आसक्ति उत्पन्न होती है। तो आसक्ति ही आसक्ति जो है वो मोह से उत्पन्न होती है। मोह का अर्थ होता है जब अज्ञान होता है, और मोह जो है वो भोग से उत्पन्न होता है कि भोग जो है मुझे बाहर से कहीं से मिल रहा है। तो भोग में अगर आसक्ति है तो मोह होगा, मतलब भोग में अगर जुड़ाव है, ये अज्ञान है कि भोग ही सब कुछ है। ऐसा नहीं कि भोग को त्यागना है, पर ऐसा भी नहीं कि भोग के पीछे भागना है। तो भोग की जब दिखने लगती है, उसकी जो माया दिखने लगती है उस, तो आप छूटते हैं उससे। नहीं तो भोग है तो मोह भी होगा साथ में, और मोह है और भोग है तो आसक्ति है ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। और इसका विपरीत जो है वो है कि सेवा, योग, बोध और प्रेम। अगर भोग है तो सेवा नहीं है, और सेवा है तो फिर भोग की परवाह नहीं है। सेवा से योग उपजता है, योग की पूर्णता बोध में है, और बोध की पूर्णता प्रेम में। तो यहाँ पर आकर के आज हम समाप्त करते हैं। एंड सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। दिव्य कांति जी ने एक संदेश भेजा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। देह नहीं हो तो कोई इंद्रियां नहीं है, जब इंद्रियां नहीं हो तो अनुभव नहीं होंगे। जब संसार का अनुभव नहीं होगा तो आसक्ति कैसे होगी, और बिना देह के ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो मुक्ति भी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात, सुंदर बात लिखी है आपने कि इंद्रियां जो है वो देह से ही संबंधित है। यहाँ तक कि देह देह को कुछ नहीं जाना जा सकता अगर इंद्रियां ना हो। तो इंद्रियां ही देह है, और जब इंद्रियां नहीं तो अनुभव नहीं होंगे। हाँ, सारे अनुभव जो है इंद्रियों के माध्यम से ही होते हैं। तो संसार का अनुभव नहीं होगा तो आसक्ति कैसे होगी। पर ऐसा संभव नहीं है कि कभी अनुभव ना हो, क्योंकि इंद्रियां स्वयं एक अनुभव है, मन स्वयं एक अनुभव है। और बिना देह के ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तो मुक्ति भी नहीं होगी। बिना देह के ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तो मुक्ति भी नहीं होगी। आप पहले से ही तो मुक्त है। तो देह भी जो है वो मेरी नहीं है। मैं देह नहीं हूं, ये पहला 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 आयाम है जो कि जानना आसान है। पर देह मेरी नहीं है, ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि विचार मेरे नहीं है, संस्कार मेरे नहीं है, कर्म मेरे नहीं है, मन मेरा नहीं है, चित्त मेरा नहीं है। तो ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो जब जान जाएंगे तो आपने जो लिखा है बिल्कुल सही है। तो मैं मुक्त ही हूं, ये प्रकट होने लगेगा। तो वो जो प्रकट है वो वो कभी अप्रकट नहीं हुआ। और जो प्रकट अप्रकट दोनों से परे है, वही तो आप है। जो प्रकट है वो अप्रकट होगा, जो अप्रकट है वो प्रकट होगा। परंतु जो इन दोनों का आधार है वो निराधार है, वो निराश्रय है, वो स्वयंभू है। उसका कोई कारण नहीं है, वो बस है। उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते, उसको विचारों से नहीं पकड़ सकते। पर ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब वो ना हो। किसी के भी अनुभव में ऐसा कोई क्षण आया हो जब वो ना हो? तो मीरा ने लिखा है, क्या सूक्ष्म शरीर से ज्ञान लिया जा सकता है? लिया तो जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं लिया जा सकता, पर उसके लिए विलक्षण प्रतिभा की आवश्यकता है। सब लोग नहीं ले सकते, सब साधारण रूप में वो उपलब्ध नहीं होता। तो जिनके अंदर वो सूक्ष्म लोक में जाकर के चेतना जागृत हो गई, वैसे तो बहुत लोग जाते हैं सूक्ष्म लोक में, परंतु उनमें चेतना नहीं होती उस समय, वो स्वप्न की तरह ही दिखता है। पर अगर आप पहले स्वप्न में चेतना जागृत है, फिर वहां से आप सूक्ष्म लोक में भी चेतना के साथ पहुंच गए, तो वहां पर भी ज्ञान का आधार है। वहां पर भी गुरु गुरु से मुलाकात हो सकती है। तो संभव तो जरूर है, उसमें ये नहीं कह सकते कि असंभव है। परंतु अभी भी तो आप सूक्ष्म लोक में ही है। ये जो लोक है जिसको जागृत अवस्था कहते हैं,
ये भी तो एक सूक्ष्म लोक ही है, एक प्रकार का सूक्ष्म लोक है। तो जो जागृत अवस्था में सब कुछ उपलब्ध है, सारी शरीर अभी इस क्षण उपलब्ध है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, वो भी तो अभी उपलब्ध है। क्या वो अभी उपलब्ध नहीं है? सूक्ष्म शरीर का क्या अर्थ होता है? जो इस देह से परे है, जो भौतिक देह जिसको कहा गया है। तो उसमें क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही चार चीजें आती हैं। तो इसको आप, चित्त का अर्थ यहाँ पे स्मृति समझ लीजिए, जो याददाश्त है, जहां पर वो संग्रह है कर्म का। तो मन, बुद्धि, अहंकार, और जहां पे ये संग्रह है, कर्म है, यही तो सूक्ष्म रूप है। और इसके परे जो है वो कारण है, जो इसका भी कारण है, और कारण का भी जो पीछे है वो स्वयं साक्षी, वो किसी में लिप्त नहीं। तो सारे शरीर इसी क्षण जागृत अवस्था में उपलब्ध है। पर कुछ साधकों में विलक्षण प्रतिभा होती है, वो स्वप्न में चेतना जागृत होती है, और स्वप्न के बाद सूक्ष्म में, लोक में भी जाने की क्षमता आ जाती है। और सुषुप्ति में जो निद्रा है, वहां पर भी अभाव का दर्शन होता है, जिसे चेतना वहां पे भी जागृत हो जाती है कि अभी सब चीजों का अभाव है, कोई अनुभव नहीं हो रहा, उसका भी एक तरीके से प्रकाशमय हो जाता है वो। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, और अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपनी सुंदरता, पूर्णता और अपने तत्व में विलीन रहें। इस शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत नमस्कार।